श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। चित्रकूट के बिहग मृग बेल बिटपत्र न जाति। पुण्य पुंज सब धन्यास कहीं देव दिन राति। चित्रकूट के पक्षी पशु बेल वृक्ष तृण अंकुरादि की सभी जातियां पूर्ण की राशि है और धन्य है। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयनवंत रघुबर बिलोकी पाई जन्म फल हो विशोकी। परसि चरण रज अचर सुखारी परम पद के अधिकारी। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर पर्वत वृक्ष भूमि नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यो सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। शोभनु शैलु सुभाय सुहावन मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहिए कवन विदितासु सुख सागर जाकीन निवासु। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किसी प्रकार कही जाए। जहाँ सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने निवास किया है। पय पयोदित जी अवध बिहाई। जहाँ सिंह लखन राम रहे आई। कहीं न सकहि सुसमाज जसी कानन। जो सत सहस हो ही सहसानन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है। उसका हजारों मुखों वाले जो लाख से जीव हो तो वे भी नहीं कह सकते। सो मैं बरनी कहो विधि के ही। डाबर कमट की मंदर ले सी वही लखनु करम मन बानी। जाय नसीलु स्नेह बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का कछुआ भी मंत्र चाल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके सील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। छिनु छिनु लखी सिय राम पद। जानी आप परनेहु। करत न सपन हूँ लखन उचित। बंधु मातु पितु गेहु। क्षण क्षण पर श्री सीता जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों माता पिता घर की याद नहीं करते। राम संग सिय रहति सुखारी। पुर परिजन गृह सुरति बिसारी। छिनु छिनु पिय विदु बदनु निहारी। प्रमुदित मनो चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती है। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती है जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर। नाहने हुनित बढ़त बिलोकी। नाहने हुनित बढ़त बिलोकी। हर्षित रहति दिवस जीविको की। सिय मनु राम चरण अनुरागा। अवध सहस सम बनु पिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रतिनित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है। इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा। प्रिय परिवार कुरंग विहंगा। सासु ससुर सम मुनितिय मुनिबर। आसनु अमिय समकंद मूल फल। प्रियतम
श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है, मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं, मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ साथ हरि सुहाई, मयन सयन सय सम सुखदाई, लोक पहोहि बिलोक तज्जासु, तेहि की मोह सक विषय विलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी कुश और पत्तों की सेज छोड़कर कामदेव की सेज जो कि समान सुख देने वाली, जिनकी कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सुमिरत राम तजहि जन तिन सम विषय विलासु, राम प्रिया जग जननि सिय कछुन आचल जुतासु। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलासों को तिनके के समान त्याग देते हैं। उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं। सी लखन जय विधि सुख लहहि, सोई रघुनाथ करहि सोई कहि, कहि पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते हैं और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मान कर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब बाहरी विलोचन भरहि, सुमिर मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेह शील सिवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तो उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और सेवा भाव को याद करके कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी, धीरज धरे कुसुमऊ विचारी, लखि सिय लखन बिकल होई जाहि, जिमि पुरुषहि अनुसर परिछाई। कृपा के समुद्र में श्री रामचंद्र जी की दुखी हो जाते हैं किंतु फिर कुसुमय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी समझकर देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लखि रघुनंदनु, धीर कृपाल भगत उरचंदनु, लगी कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लहै लखन अरु सीता। तब धीर कृपाल और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूपी रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की कथा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि बासो बस अमरपुर सची जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जो गवहीं प्रभु सिय लखन ही कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे, सेवै लखन सिय रघुबीर हैं, जिमे अविवेकी पुरुष शरीर हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पलके नेत्रों के गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी सीता जी और श्री रामचंद्र जी की अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करता है। विधि प्रभु बन बसहि दुखारी, सुरतापस हितकारी, कहूँ राम बन गवन सुहावा, सुनऊ सुमंत्र अवध जिमियावा।
पक्षी पशु देवता तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा, अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। फिर निषाद प्रभु पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखे से आई। मंत्री बिकल बिलोक निषादु, कहीं न जाई जस भयऊ विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारी, परऊ धरनी तल व्याकुल भारी। देखी दक्षिण दिशे है ही न, देखी दक्षिण दिशे है ही नाही। जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिलाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। नहीं तन चरहि न पियहि जलु, मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सब रघुबर बाज निहारी। वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धरि धीरज तब कहै निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता, धरऊ धीर लखि विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब निषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठारु बर बसानी। शोक शिथिल रतु सकहि न हाकी, रघुबर बिरह पीर उर्बाकी। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चल फराहि मग चलहि न घोरे, बन मृग मनहु आन रथ जोरे। अड़ु की परहे फिर हे रही पीछे, राम वियोग बिकल दुख पीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तेज और दुख से व्याकुल हैं। जो कह राम लखनु वैदेही, हिकरी हित हे रहिते। बाज बिरह गति कहीं की जाती, बिनु मणि फनिक बिकल जहि भांति। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल है जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। भयो निषाद विषाद बस देखत सचिव तुरंग, बोली से सुसेवक चारि तब दिए सारथी संग। मंत्री और घोड़े की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गए। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। सारथे फेरो पहुंचाई, बिरो विषाद बरन नहीं जाई। चले अवध ले रथ निषादा, होय छनहि छन मगन विषादा। निषाद राज को सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं कहा जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी छल छल बनते विषाद में डूब जाते थे। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, धिग जीवन रघुवीर बीना। रहाई न अंतहु अधम शरीरु, जसु न लहु विचुरत रघुवीरु। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि
रघुवीर जी के बिना जीने की को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूट कर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। भई अजस अग भाजन प्राणा कवन हेतु नहीं करत बयाना। आह मंद मनु अवसर चूका अजहुन हृदय होत दुई टूका। हे प्राण अपयश और पाप के भाड़े हो गए। अब ये किसी कारण कुछ नहीं करते निकलते नहीं। हाय नीच मन बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के दो टुकड़े नहीं हो जाते। मींज हाथ सिर धुनि पछताए मनो कृपन धन राशि गवाई। विरिद विरिद बांधे बर भी रुकाई चले समर जन सुभट मराई पराई। सुमंत्र हाथ मलमल कर और सिर पीट पीट कर बरसाते हैं मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला। विप्र विवेकी वेद विधि सम्मत साधु सुजाति। जिमि धोखे मद पार कर सचिव सोचते भांति। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता शुद्ध वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर रहे हैं पछता रहे हैं। जिमि कुलीन तिय साधु सयानी पति देवता कर्म मन बानी। रहे कर्म बस परिहरि नाहु सचिव हृदय तिम दारुण दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसी भयानक संताप होता है वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल डीठी भई थोरी सुनई न श्रवण विकल मति भोरी। सूखई अधर लागी मुँह लाटी और जीव न जायुर अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुए बुद्धि बेठिकाने हो रही है, होठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है। किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। विवरण भयो न जाय निहारी मारसी मनहु पिता महतारी। हानि गलानि विपुल मन व्यापी जमुपुर पंथ सोच जिमि पापी। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो उन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। बचन न आव हृदय पछताई अवध काह में देख बजाई। राम रहित रथ देख जोई सब कुछ ही मोहि बिलोकत सोई। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझसे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। हाय पूछै मोहि जब विकल नगर नर नारी। उतरु देव मैं समय तब हृदय बाजु ठारी। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।